हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा छिपा हुआ कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हमारे हर काम को कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इसी एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। असल में इस सवाल का जवाब ग्रंथियों के एक ऐसे नेटवर्क में छिपा है जो पूरे शरीर में चुपके से केमिकल मैसेज भेजता रहता है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए, अगर हमारा नर्वस सिस्टम शरीर का हाई स्पीड इंटरनेट है तो एंडोक्राइन सिस्टम उसका वाईफाई है। इसके सिग्नल थोड़े धीमे होते हैं पर उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। और ये जो सिग्नल्स है ना, इन्हें ही हम कहते हैं हार्मोन्स। ये इस पूरे सिस्टम के पावरफुल मैसेंजर्स हैं। ये सीधे हमारे खून में छोड़ दिए जाते हैं और समझ लीजिए एक पोस्टमैन की तरह शरीर के कोने कोने तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो चलिए अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं शरीर के हेडक्वार्टर से, यानी हमारे ब्रेन के कमांड सेंटर से। और यहीं ब्रेन में ही हमें मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड का निकनेम यूं ही नहीं मिला है, पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर की बाकी कई ग्रंथियों की बॉस है। ये उन सबको कंट्रोल करती है। सोचिए, ये मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्रंथि है पर इसका काम कितना बड़ा है। यही ग्रोथ हार्मोन बनाती है जिससे हमारा कद बढ़ता है। यही नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हार्मोन्स हैं वो भी यहीं से आते हैं। मतलब इसका असर सच में पूरे शरीर पर होता है। अब पिट्यूटरी के पास ही एक और छोटी सी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। ये बनाती है मेलेटोनिन, और ये वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी को बताता है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है और अब जागने का। एक तरह से ये हमारी बॉडी की अपनी अलार्म क्लॉक है। चलिए अब ब्रेन से थोड़ा नीचे उतरते हैं, गर्दन और छाती की तरफ। यहां हमें मिलती है शरीर की एनर्जी फैक्ट्री और इसका डिफेंस सिस्टम संभालने वाली ग्लैंड्स। तो गर्दन में बिल्कुल एक तितली के आकार की हमें मिलती है थायराइड ग्लैंड। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का इंजन है। ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है जो ये तय करता है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी जलाएगा। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, थायराइड हार्मोन रिलीज करता है जो खून में कैल्शियम को कम करता है, और ठीक इसी के पास मौजूद पैराथायराइड ग्लैंड्स एक ऐसा हार्मोन बनाती हैं जो कैल्शियम को बढ़ाता है। मतलब एक घटाता है, दूसरा बढ़ाता है। ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। इसे हम अपने शरीर की डिफेंस एकेडमी भी कह सकते हैं, खासकर बचपन में। ये टी लिम्फोसाइट्स नाम के सोल्जर सेल्स को ट्रेनिंग देती है, और यही सेल्स हैं जो बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ओके, तो अब आते हैं उन ग्लैंड्स पर जो किसी इमरजेंसी में एक्शन में आती हैं, जो हमारे स्ट्रेस, एनर्जी और सर्वाइवल से जुड़ी हैं। हमारी किडनियों के ठीक ऊपर बैठी हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। इनके दो हिस्से होते हैं और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। जो बाहरी हिस्सा है कॉर्टेक्स, वो कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन से लंबे समय के स्ट्रेस को मैनेज करता है और साथ ही शरीर में नमक और पानी का बैलेंस भी यही देखता है। और फिर आता है इसका अंदरूनी हिस्सा मेड्यूला। ये रिलीज करता है एड्रेनलिन। जी हाँ, वही फेमस फाइट और फ्लाइट हार्मोन। जब भी कोई खतरा होता है तो यही हार्मोन शरीर को एक जबरदस्त किक स्टार्ट देता है। दिल की धड़कन तेज, ब्लड प्रेशर हाई, सब इसी का कमाल है। अब आते हैं पेंक्रियास पर, जो है हमारे शरीर का शुगर मैनेजर। ये दो बहुत पावरफुल हार्मोन्स बनाता है जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जब खून में शुगर ज्यादा हो जाती है तो इंसुलिन उसे कम कर देता है, और जब शुगर कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन उसे बढ़ा देता है ना एक परफेक्ट बैलेंस। तो इस सफर के आखिरी पड़ाव पर अब हम उन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे जो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए यानी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें गोनैड्स कहते हैं। फीमेल्स में ओवरीज और मेल्स में टेस्टीज। ये वो ग्लैंड्स हैं जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे बहुत जरूरी हार्मोन्स बनाती हैं, जो हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट को गाइड करते हैं। अब इन हार्मोन्स का रोल बहुत ही क्लियर है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को मुमकिन बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन और मस्कुलर डेवलपमेंट जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। तो हमने इस पूरे इनविजिबल नेटवर्क का एक टूर तो कर लिया। अब जरा देखते हैं कि ये सब मिलके क्या बड़ी पिक्चर बनाते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम एक साइलेंट कंडक्टर की तरह है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म से लेकर नींद तक हर चीज को चुपचाप कंट्रोल करता है, ताकि शरीर के अंदर का बैलेंस, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं, वो हमेशा बना रहे।
तो यही जो केमिकल बैलेंस है, यही अच्छी सेहत की बुनियाद है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब इस हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा का एक भी सुर बिगड़ जाए तो क्या होता होगा? शायद डायबिटीज से लेकर थायराइड जैसी कई बड़ी बीमारियों का जवाब इसी एक सवाल में छिपा है।